12 एंग्री मैन, इस मूवी का नाम अगर आपने सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं सुन रखा तो मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि आज तक जितनी भी मूवीज बनी है उनमें से कुछ गिनी चुनी मूवीज जिनको हम ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, जिन्हें हम मास्टरपीस कह सकते हैं, उनमें से एक आती है। अब मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल ऑनेस्टली हर बात रखने वाला हूं। सिर्फ ये मूवी ग्रेटेस्ट मानी जाती है, इसलिए मैं इसके सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं बताऊंगा। ये मूवी क्यों ग्रेट है, क्यों मास्टरपीस है, मैं वो बताऊंगा। और किसे ये मूवी पसंद आएगी, किसे ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, वो भी बताऊंगा। और ये मूवी लोगों ने क्यों ऑलरेडी नहीं देख रखी, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये 1957 की मूवी है, लगभग 70 साल पहले की। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, बैकग्राउंड म्यूजिक ना के बराबर है। सिर्फ एक रूम के अंदर ही 90% मूवी खत्म कर दी है इन्होंने। सिर्फ 12 लोग हैं और 12 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। तो भाई ऐसा क्या खास है यार इस मूवी के अंदर कि इसको ग्रेटेस्ट में से एक माना जाता है। स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। एक 18 साल का बच्चा है जिसके ऊपर एक आरोप है कि उसने अपने फादर का मर्डर कर दिया है। सारे प्रूफ्स उसके अगेंस्ट है, सारे जो गवाह है वो उसके अगेंस्ट है। और 12 लोगों की एक ज्यूरी है जिन्हें बोला जाता है कि आप एक रूम के अंदर बैठो, डिस्कस करो और हमें बताओ कि इस बच्चे ने अपने फादर का मर्डर किया है या नहीं। अब हर एक इंसान अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता है उस जूरी टेबल के अराउंड। सारी चीजें, हर सिचुएशन उस बच्चे के अगेंस्ट ही है। तो अब इनको मतलब सिंपल है ना यार, डिसाइड करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो शुरुआत में ही वो 12 लोग एक वोटिंग सिस्टम रखते हैं कि बताओ कि वो बच्चा एक्चुअल में गिल्टी है या गिल्टी नहीं है। एंड 12 में से 11 लोग बोलते हैं कि गिल्टी है, लेकिन एक इंसान बोलता है कि गिल्टी नहीं है। और अब जो मैं चीज बोलने जा रहा हूं ना, उसी पे पूरी मूवी बेस्ड है। उसी आइडिया पे ये पूरी मूवी आप देखोगे कि उस इंसान से पूछते हैं कि तुझे क्यों लगता है कि ये गिल्टी नहीं है, क्या तेरे पास कोई प्रूफ है कि इस बच्चे ने अपने बाप को नहीं मारा। तो वो बंदा जो बोलता है ना, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। और ये जो मुझे नहीं पता वाली चीज है ना, कि मैं श्योर नहीं हूं भाई कि उसने मारा है या मारा नहीं है। वोटिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि आप बता रहे हो कि हाँ इसने मारा है या मारा नहीं है। तो अगर मुझे लग रहा है कि अगर मुझे 1% भी डाउट है कि उसने नहीं मारा, तो मैं सिर्फ उस 1% के बलबूते पे ही अपना वोट नॉट गिल्टी को ही दूंगा। एंड इस मोमेंट से शुरू होता है इस मूवी का गॉड लेवल स्क्रीन प्ले, जो भाई कन्वर्सेशंस चल रही है हर इंसान के बीच में। और आप एज एन ऑडियंस इतने ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हो सिर्फ उस कन्वर्सेशन के अंदर कि आप अपने इमेजिनेशन में चलाने लगते हो कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। आपके दिमाग में लिटरली वो इमेजेस बनने लगती हैं कि क्या हुआ होगा असली में। मूवी की राइटिंग इतनी ज्यादा सही है ना कि आप एज इन्वेस्टिगेटर इस मूवी के अंदर गलतियां निकालोगे और उन 12 में से कोई एक बंदा वो पॉइंट भी उठा देगा। और इस मूवी के दौरान हमें 12 अलग अलग आइडेंटिटीज पता लगती है कि एक इंसान अपने डिसीजंस कैसे चेंज करता है, व्हाट एक्चुअली मैनिपुलेशन इज। हम मैनिपुलेशन तो भाई नॉर्मली वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन का असली मतलब भाई इस मूवी के अंदर पता लगता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड श्योरिटी। और मूवी के अंदर आपको एक मोमेंट में भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार कोई बंदा गलत बोल रहा है, क्योंकि हर एक बंदा लॉ के बेसिस पे ही अपने डाउट्स बोल रहा है, अपने जो ऑब्जेक्शन है वो रख रहा है। डायरेक्शन इतनी कमाल की है ना मूवी की, जैसे ही वो लोग रूम के अंदर घुसते हैं 12 के 12 लोगों का एक वाइड एंगल शॉट लिया जाता है मूवी के अंदर, और हर एक इंसान अपना अलग खोया हुआ है। वहीं पे हमें डायरेक्टर ये हिंट दे देता है कि ये मूवी जाने कहां वाली है। इंसान भले ही साथ में बैठे हो, लेकिन हर एक इंसान का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो क्या सोच रहा है उसका डिसीजन किसी दूसरे इंसान पे निर्भर है। इट इज क्लियरली राइटिंग, जो स्क्रीन प्ले की राइटिंग की गई है ना, कि कौन सा सीन किस वक्त में आपको दिखाना है, इट इज अ प्रॉपर मास्टरपीस। एक सिंगल टेक सीन है जहां पे एक बंदा कुर्सी से उठता है और अपनी बात रखना शुरू करता है। वो बोलता जाता है, उसकी बात कोई नहीं सुनता, और एक एक करके सारे 11 के 11 लोग उठ जाते हैं और साइड हो जाते हैं। जैसे ही आखिरी इंसान साइड हो जाता है, जो बंदा बात रख रहा था वो उठ के आता है, एक साइड पे कुर्सी रखी होती है, वहां पे बैठ जाता है। वो जो भाई फीलिंग होती है ना कि मुझे जो इग्नोर मारा गया है यहाँ पे, कि सामने वाले की जो दलील है वो कितनी भी स्ट्रांग हो, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ही अड़ा रहूंगा। डायरेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई जो बोलने वाली है। आधी चीजें तो भाई मेरे को समझ भी नहीं आई होंगी। आप बस इस मूवी को देखो और छोटी छोटी जो डिटेल्स है ना उसको नोटिस करना, आपके मन में भी आ जाएगा कि ये मूवी मास्टरपीस है। अगर आपने 12 एंग्री मैन देख रखी है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसी लगती है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।